नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटाखट और मैं आपका साथी निर्मल वैष्णव। आज मैं मौजूद हूँ सुरत क्षेत्र के बगड़ी थाना क्षेत्र में। लेकिन बगड़ी थाना क्षेत्र में एक सारंगवास गांव आता है। वहाँ पर होली का माहौल था। एक जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति जो कि सारंगवास के रहने वाले हैं, वही काम केयर खेड़ा के रहने वाले हैं, तो वो कोई काम से सारंगवास गांव के ओर जाते हैं। तो कुछ जो समाज के लोग होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से खर्ची मांगते हैं और ये सालों से चली आ रही है। ये एक प्रेम की भावना है, उसको लेकर सब समाज उनका साथ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी घटना हुई है जिस कारण से उस समाज के लिए सभी समाज के लोगों को आक्रोश है, क्योंकि जसवंत सिंह जी वहाँ पर रुकते हैं। कुछ लोग उनकी होली की खर्ची को लेकर उनसे कुछ पैसे मांगते हैं, तो जसवंत सिंह जी उन्हें 100 रुपये देते भी हैं, लेकिन उनकी जिद रहती है कि हमें 500 रुपये चाहिए। तो उसको लेकर उनके द्वारा जो उनसे पैसे मांग रहे थे वो उन पर हमला करते हैं और हमला करते ही मौके पर ही जसवंत सिंह जी की मौत हो जाती है। ये एक हत्या, निर्मम हत्या है। इसमें जसवंत सिंह जी का और उन व्यक्तियों का किसी प्रकार का पहले से कोई संपर्क नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अनजान, बिना कोई जान पहचान और इस प्रकार से रोकना और इस प्रकार से लाठी मारकर हत्या कर देना मौके स्तर पर एक बहुत ही बड़ी आक्रोश की भावना है। सारे जो बगड़ी क्षेत्र, सारंगवास और आसपास के लोग हैं, जो यहाँ पर बगड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो अस्पताल है सरकारी, उसके सामने धरना देकर बैठे हैं। आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन होली के माहौल के अंदर ऐसा गमगीन माहौल है। हमारे साथ जो धरना स्थल पर बैठे व्यक्ति हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या घटना का क्रम रहा और क्या इनकी मांगे हैं और क्या प्रशासन अभी तक इनका साथ दे रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हत्या हुई है, ये इस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, ये एक इंसानियत की हत्या हुई है। ये इस क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना है। होली की खर्ची को लेकर के नहीं है, ये लूट के प्रयास के कारण हत्या हुई है कि एक व्यक्ति जो अपने राह पे जा रहा था, जिसका इन हत्यारों से कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन उन व्यक्तियों द्वारा उसको घेर करके ये कहना कि तेरे पास में क्या है, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी है वो हमें दे दे, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और जब उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है, और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास ये 100 रुपए, ये तुम रख लो। उस समय उन व्यक्तियों का कहना 100 रुपए से काम नहीं चलेगा, ये 500 रुपए वाली भी आधी बात है। कहा कि नहीं, तुम्हारे पास जो भी पैसा है या जो कुछ भी है वो सब हमें दो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और उसने कहा मेरे पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस बात को लेकर के उन लोगों ने उन पे इस प्रकार से आक्रमण करके और लठ के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस क्षेत्र के लिए हो नहीं सकती। और जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन को अवेयरनेस रखनी चाहिए, ऐसे मामलों में उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा कुकृत्य हुआ है, तो इन कुकृत्य करने वालों को उन्हें सख्त से सख्त, जबकि यहाँ बैठे सर्व समाज की मांग तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। दूसरी, सभी व्यक्तियों की यह मांग है कि जसवंत सिंह उस परिवार में कमाने वाले एक अकेले व्यक्ति थे। उस व्यक्ति की कमी ये प्रशासन पूरी नहीं कर सकता, उस परिवार के लिए उस व्यक्ति को ये प्रशासन ला करके नहीं दे सकता, लेकिन उस परिवार के भरण पोषण के लिए सबकी सामूहिक मांग है कि 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा राशि उस परिवार को दिया जाए, जिससे वो परिवार अपना आगामी जीवन जो है वो जी सके। दूसरा, सबकी ये मांग है कि उस परिवार के एक सदस्य को उसको संबल देने के लिए सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। ये सबकी मांग है और वाजिब मांग है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं, या सुनने में आया कि जो लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमी बन करके बैठ जाते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते हैं, और ये सारी सूचना प्रशासन के पास भी होता है कि कौन व्यक्ति किस सरकारी भूमि पे, किस किस की भूमि पर अतिक्रमी बनकर बैठा है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे करने वाले लोगों को तुरंत कार्रवाई करके उन्हें वहां से बेदखल किया जाना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ बैठे सर्व समाज के आम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये प्रशासन को कड़ी चेतावनी है। धन्यवाद। अभी प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला है, कोई गिरफ्तारी हुई है? तो सुनने में आया है, अभी प्रशासन आश्वासन तो दूर की बात,
यहाँ पे जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं या पीड़ित परिवार के व्यक्ति है, उनसे किसी भी प्रकार की वार्ता करने के लिए भी नहीं आया। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है यहाँ पर, तो अगला क्या कदम होगा? मांग व्यक्तिगत नहीं है, मांग उस परिवार की नहीं है, मांग सर्व समाज की है। जैसा कि जसवंत सिंह उस राह में जा रहे थे, जसवंत सिंह जी के जगह किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति जाता तो कल उसके साथ में यही घटना होती। ये किसी जाति विशेष की द्वेषता नहीं थी, ये एक मानवीय, मैंने पहले भी कहा, ये मानवता की हत्या है। और ऐसे कृत्य को रोकने के लिए सभी की मांग है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन जो धरना है ये समाप्त होने वाला नहीं है। जसवंत सिंह जी का शव कहाँ पे अभी? जसवंत सिंह जी का शव अभी प्रशासन की निगरानी में मोर्चरी में है, अस्पताल में। अच्छा, तो अब ये आपका धरना यहाँ पर कब तक है और मांगे? ये धरना तो प्रशासन के ऊपर है, जब प्रशासन चाहे, और प्रशासन अगर अभी मांग मान लेता है तो हमें कौन सी आपत्ति है। जब तक जनप्रतिनिधि कोई जनप्रतिनिधि, अभी तक जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे जितने व्यक्ति बैठे हैं वो सब मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ है। जनप्रतिनिधि के नाते कोई भी व्यक्ति आकर के किसी ने जो है वो ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये जो मांगे हैं उसको लेकर ये बता रहे हैं जसवंत सिंह जी, उनकी 2 बेटियां हैं और बताया जा रहा है कि दिसंबर में उनकी भी शादियां हो गई है। उनके पास उनकी जो वाइफ है अभी है उनके वाइफ, तो केवल उनकी वाइफ अभी उनके घर में है। तो अब उनको वाइफ का जो उनका जीवन गुजारा वो कैसे होगा, उसको लेकर ये इनकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उनको दी जानी चाहिए, ताकि जो उनकी वाइफ है उनका भी जीवन गुजारा हो सके और जसवंत सिंह जी को न्याय मिल सके। और एक सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कोई एक विशेष समुदाय या कोई जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक आम घटना है। ये एक मानवीय दृष्टिकोण से सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जसवंत सिंह जी को न्याय मिले